अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात और करदम तंजीमों के पीछे भारत है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबूत पेश कर दिए। दहशतगर्दों से भारतीय जनरल के राब्ते के खतूत भी दिखाए गए। डॉक्टर अल्लाह नजर और रॉ हुकाम के दरमियान ऑडियो गुफ्तगू भी चलाई गई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड की गई। सानेहा APS और पेशावर यूनिवर्सिटी में भारत मुलव्विस था। रॉ की तरफ से TTP की मुआवनत के सबूत मौजूद हैं। India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. DGISPR ने कहा रॉ के 30 दहशतगर्द भारत से पाकिस्तान भेजे गए हैं। MQM लंदन के दहशतगर्दों को भारत ने असलहा और बारूद फराहम किया। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया कि भारत अल्ताफ हुसैन ग्रुप को तरबियत देता है। BLA और BLF गवादर में PC होटल पर हमलों में मुलव्विस थी। PC गवादर हमले का मास्टरमाइंड रॉ अफसर अनुराग सिंह था। भारत कलदम तंजीमों को हथियार, IED और खुदकुश जैकेट फराहम कर रहा है। APS हमले के बाद मलिक फरीदून जश्न मनाने के लिए अफगानिस्तान में भारतीय कौंसुलेट गया। हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। हिंदुस्तान का जो असली चेहरा है उसको कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेनकाब करना है। भारत ने LOC पर बुज़दिलाना कार्रवाई की। वो बदमाश रियासत का रूप धार रहा है। वक्त आ गया कि आलमी बरादरी को आगाह किया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के इस्लामाबाद में DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 9/11 के बाद पाकिस्तान फ्रंटलाइन इत्तेहादी बना। दहशतगर्द हमलों में 32,000 शहादतें और 83,000 शहरी जख्मी हुए। बदअमनी से पाकिस्तान को $126 अरब से ज्यादा का मौशी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में सियासतदानों की जिंदगियों को भी रॉ के हाथों खतरे लाहक हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई भी बड़ा वाकया कर सकता है। सियासतदान अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं भारत ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क की हिफाजत करेगा। PDM की तमाम जमातें नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं। मरियम नवाज को समझ आ गई है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान हुकूमत में रहें या ना रहें वो किसी करब से मामला नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हारने वाला यही कहेगा कि धांधली हुई है। भारत शहरी आबादी को निशाना बनाकर आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा मोदी सरकार की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियाँ खित्ते में अमन के लिए खतरा है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली ताकत के नशे में चूर मोदी ने फिर बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए कश्मीरी आवाम पर बमबारी की। हमें पाक फौज के बहादुर सपूतों पर फख्र है जिन्होंने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। वजीर आजम का कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस ऑफिसर को टेलीफोन। पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बख्श बरूरियो की बहादुरी और बेटी की मिसाली जुर्रत की तारीफ। वजीर आजम ने कहा पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बख्श ने पुलिस की मस्बत तशख्खुस को उजागर किया। कौम को ऐसे अफसरान पर फख्र है। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का भी ट्वीट। कहा मोहम्मद बख्श बरूरियो को और बेटी को सलाम। PTI के रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने कश्मीर थाने जाकर अहलकारों को अजरक और सिंधी टोपी पेश की। तमाम इशारिये मुसलसल दूसरे हफ्ते कीमतों में कमी दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट।
ये इशारे बरसगीर के दीगर हिस्सों की सूरत हाल के बरक्स हैं। इंशाअल्लाह हम महंगाई को मजीद भी काबू में लाएंगे। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने में एक दिन रह गया। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 33 में से 24 नशिस्तों के लिए 300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। 7,45,000 से ज्यादा अफराद इतवार को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में आज से 16 नवंबर तक छुट्टियों का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से कबल धांधली हो चुकी है। इलेक्शन चोरी न हुआ तो अपोजिशन ही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, फाशिस्ट हुकूमत ने हमारे 8 वज़रा को तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर मजबूर किया। जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में खराबी पैदा की, बात उनसे करनी है। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली परवाजें मनसूख। सियासी रहनुमा और मीडिया टीमें रवाना न हो सकें। ओपोजिशन इक़्तिदार की हवस में मुब्तला है। इसकी सोच जमहूरी नहीं। इमरान खान 22 साल जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत भी कम होने जा रही है। कोरोना बहरान न होता तो पाकिस्तान की मईशत दुगनी हो जाती। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपना फैसला दे दिया। माजी की हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल हल नहीं किए। गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल रिगिंग हो रही है। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा, जीबी से नून लीग के लोग निकालकर पीटीआई बनाई गई। 30 नवंबर को पीडीएम का मुल्तान का जलसा जनूबी पंजाब का रेफरेंडम साबित होगा। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया। पहले चीनी बरामद करके रेट बढ़ाया गया, फिर दरामद करके माल कमाया गया। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पीडीएम के प्लेटफॉर्म और नून लीग के बयानिए के मुताबिक होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में लाने और तिब्बी सहूलियात न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त। एहतसाब अदालत लाहौर ने होम सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद कर दिया। अदालत ने होम सेक्रेटरी और एसपी सिक्योरिटी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 2018 में नवाज शरीफ की इस्तकबाली रैली के दौरान हंगामाराई केस खुसूसी अदालत लाहौर ने अयाज सादिक समेत 4 लीगी रहनुमाओं की 16 नवंबर तक उबूरी जमानत को मंजूर कर लिया। हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के अहलिया, बेटे, साबिक मेयर सियालकोट समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमान ने सरकारी खजाने को 7 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुआविन खुसूसी वजीर आजम उस्मान डार ने सियालकोट में मॉडल पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियालकोट में 7 मॉडल पुलिस स्टेशन कायम हो चुके। पुलिस की सदादेकार में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चाहते हैं कि पुलिस सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवामी शिकायत का इजाला करे। आसिफ जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तारीख तय पा गई। बख्तावर भुट्टो की महमूद चौधरी से मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को कराची में होगी। महमूद चौधरी अमेरिका में मुकीम ताजिर यूनुस चौधरी के बेटे हैं। दावतनामे में मेहमानों को कोरोना से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद जान बहक। 2165 नए मरीजों की तस्दीक। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,938 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 7,109 और केसेस 3,54,461 तक पहुँच गए। सरबरा MQM तंजीम बहाली कमेटी फारूक सत्तार भी कोरोना से मुतासर। डॉक्टर फारूक सत्तार ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके कोयटा, पशीन, सिब्बी, मस्तूंग, हरनाई में महसूस किए गए। शहरी कलमे तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज कोयटा से 38 किलोमीटर मशरक में था। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। कोयटा, चमन, मस्तूंग, बोलान, पेशीन, कल्लात में मौसम सरमा की पहली बारिश। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में भी मुतादिद शहरों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार जोश व खरोश से मनाने में मसरूफ। मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ और दुआएं, घरों और मंदिरों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। जलेबी और खुसूसी मिठाइयों की तैयारी। वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज समेत मुमताज शख्सियात की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद।